हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सर्किल चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपके किसी भी अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे अक्सर आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन कॉन्सेप्ट से, इन थ्योरम्स से। ठीक है, तो वीडियो में हम देखेंगे सर्किल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट्स, फिर हम टेंजेंट के ऊपर बात करेंगे, कुछ एंगल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, एंड देन फिर हम फाइनली टू सर्किल इंटरसेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता ये सारा चीज़ तो आप इस वीडियो में इस पॉइंट्स को सीख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हुआ, सेंटर ओ, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कॉर्ड है हमारे पास ए बी। तो जब भी आप इस सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को, ये जो कॉर्ड ए बी है, इसे इक्वली बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है ए एक्स आपका इक्वल होगा एक्स बी के। ठीक है, इसी का अगर हम कॉन्वर्स की बात करते हैं, इसके अपोजिट की बात करते हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये जो लाइन है ओ एक्स ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द मिड पॉइंट, अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट से कोई लाइन को हम ड्रॉ करते हैं सर्किल के सेंटर पे, तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मेनली बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ एक्स टू ए कॉर्ड ए बी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। क्या कहता है ये? अगर हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ है, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर, ये हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड ए बी। ठीक है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा, ये जो एंगल सबटेंड करेगा, ये जो कॉर्ड एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे सेंटर पे, ये एक एंगल हुआ, सेंटर पे ड्रॉ हो रहा है किसके थ्रू? कॉर्ड के थ्रू। ये जो एंगल होगा इसका वैल्यू क्या होगा? ये ट्वाइस होता है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ये जो आपका ये है, ये आपका माइनर आर्क है, ये जो ए बी आप इधर देख रहे हो छोटा वाला साइड, ये माइनर आर्क है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये मेजर आर्क है। ठीक है, तो ये जहाँ भी कोई एंगल बनाएगा ये कॉर्ड मेजर आर्क पे, ठीक है, ये एंगल फॉर एग्जांपल बन रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये आपका 2 थीटा होता है। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ये थीटा है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं सी, ठीक है, तो जो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो डबल होता है अगर कॉर्ड सबटेंड कर रहा है मेजर आर्क पे कहीं पे भी। ये आप देखो यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ये कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड से कहीं पे एंगल बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं माइनर आर्क में, तो माइनर आर्क ये है ए बी नीचे वाला, अगर इस पर कोई एंगल सबटेंड करता है ये कॉर्ड, ठीक है, ये जो एंगल होता है ये एंगल होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नीचे वाला ये जो एंगल होता है माइनर आर्क पे ये होता है 180 माइनस थीटा, और ये एक दूसरे का डबल होता है। ठीक है, यही पॉइंट था ये दूसरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, एंगल इन द सेम सेगमेंट और आर्क ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। ये क्या कहता है? अगर ये हमारे पास एक सर्किल है, ये पॉइंट, ये सेंटर हुआ आपका, ठीक है, ये सेगमेंट है, ठीक है, ये अगर हम मानते हैं ये ए बी का ये जो ये पार्ट है छोटा वाला, ये सेगमेंट है हमारा, ठीक है, या फिर आर्क, ये आप आर्क देखो ए बी आर्क है। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है,
सेम सेगमेंट में, ये आर्क सेम सेगमेंट ऊपर बना रहा है, सॉरी ये यहाँ थोड़ा अलग से है, ठीक है, ये फिगर थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट बनाता हूँ फिर से, एक मिनट। ये हमारा एक सर्किल है, ये हमारा सेंटर O हो गया, ये है हमारा एक, ये ए बी, ये जो भी एंगल ड्रॉ करेगा ऊपर में, ठीक है, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा ही बराबर होता है, ठीक है, क्लियर। अगर आप चाहो तो इसे ज्वाइन भी करके देख सकते हो, देखो ये आप अगर दोनों को मिला दोगे तो ये कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है, ये भी एक कॉर्ड बन जाएगा, इससे यहाँ पे एक एंगल जो ड्रॉ हो रहा है वो, और इससे जो एंगल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है वो थीटा होता है, दोनों, ठीक है, सेम होता है। और यही अगर यहाँ पे थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा, कह सकते कि नहीं, फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट हम ये कह सकते हैं ये 2 थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 था हमारा। नेक्स्ट है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्किल में अगर कोई एंगल हम बनाते हैं तो वो राइट एंगल होता है। सेमी सर्किल का मतलब वो, ये आपका O है, ये आपका हो गया ए बी डायमीटर, ठीक है, ये सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दोनों सेमी सर्किल, एक ऊपर एक नीचे। तो ये डायमीटर से अगर आप कहीं पर भी कोई एंगल ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, या फिर इससे आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, इससे आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, यहाँ पर ड्रॉ करते हो, कहीं पे भी अगर आप ड्रॉ करते हो, ये सारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। डायमीटर के द्वारा बनाया गया एंगल सेमी सर्किल पे कहीं पे भी वो 90 डिग्री हमेशा होता है, ठीक है। ये आपको एंगल फाइंड करने में, जब एंगल आपको फाइंड करना होगा किसी क्वेश्चन में, तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। डायमीटर जो सबटेंड करता है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है कहीं पे भी सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। तो दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट करेगा इंटरनली, ऐसे सब इंटरनली यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, बात हम एक्सटर्नली की करेंगे। तो ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड यहाँ से एक्सटेंड किया गया, ठीक है, ये दूसरा कॉर्ड है यहाँ तक, इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कटेगा, ठीक है। ये 2 तरह का मुमकिन है, एक इंटरसेक्ट करेगा इंटरनली, दूसरा इंटरसेक्ट करेगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनली की। तो ये आपका 2 कॉर्ड है, ठीक है, ये हो गया हमारा A B C D एंड E, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है, वो प्रूफ करने का है, तो प्रूफ में भी हम नहीं जाएंगे। ये आपका होता है AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। ये पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, ये A इंटू B इज इक्वल टू CE इंटू ED, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जहाँ से इंटरसेक्ट होता है वो दोनों इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा तब क्या होगा। जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है, ये कॉर्ड यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा बाहर, ये दोनों कॉर्ड बाहर जाके मिल रहा है एक पॉइंट पे, ये है आपका A, ये है B, ये है आपका C D एंड E, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका होगा EA पूरा, यहाँ से इस पॉइंट से लेके आपका लास्ट तक EA इंटू EB, ये आपका इस पॉइंट तक, ठीक है, EB इज इक्वल टू EC इंटू ED। दोनों में सेम प्रोपोर्शन में हम चलेंगे, EA पूरा इंटू इस पॉइंट से EB, नेक्स्ट आपका EC फिर इंटू ED, ये दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी में एक पॉइंट और आता है जिसमें हम देखेंगे सेकेंड और टेंजेंट को, ठीक है। तो ये आपका एक सेकेंड है, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं BAP, ठीक है। और इसी पॉइंट से एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट PT, ठीक है, ये आपका टेंजेंट हो गया और ये आपका सेकेंड हो गया नीचे, ठीक है। इसका क्या बनता है, ये होता है आपका PT स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है, आपको ये सारा एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। ये होता है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB,
ठीक है। इन तीनों एक्सप्रेशन को आप अच्छे से याद रखिए। जब कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करता है या फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है या फिर एक सेकेंड और टेंजेंट एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा एक्सप्रेशन हमें कहाँ यूज़ करना है, क्लियर है। नेक्स्ट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है एंगल फाइंड करने में और लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें इस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज़ होगा। ये थ्योरम कहता क्या है, एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टैंजेंट, एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टैंजेंट drawn at end point of chord is equal to angle formed in corresponding alternate segments। अच्छा मैं समझाता हूँ कैसे क्या होता है। ये एक आपका एक सर्किल है, ठीक है। एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टैंजेंट, ये आप मानो ये आपका टैंजेंट हो गया एक, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं कुछ पी बी टी, ठीक है। ये आपका हो गया एक कॉर्ड, ठीक है। तो जो एंगल बन रहा है कॉर्ड और टैंजेंट से, ये एंगल बन रहा है हमारा टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में, यहाँ तक, ठीक है। ये एंगल किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये अगर यहाँ पे आप कोई एंगल बनाओगे, ठीक है, ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे में बराबर होता है, ठीक है। यही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है। एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टैंजेंट, ये कॉर्ड आपका ए बी हो गया और ये आपका पी टी टैंजेंट है। ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, एंड पॉइंट हो गया आपका कॉर्ड का, इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड, जो एंगल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट में। ये सेगमेंट तो खुद ये हो गया, इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये है। तो अल्टरनेट सेगमेंट में जो ड्रॉ होता है एंगल, वो उसके बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। इस पॉइंट को भी आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है क्वेश्चंस में एंगल फाइंड करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैंजेंट के ऊपर। टैंजेंट में सबसे पहला पॉइंट है, ये आपका एक सर्किल है, ठीक है। जब भी आप एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो, ये आप टैंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है, ए बी, ये आपका हो गया सेंटर, ओ सेंटर, ठीक है। जब भी टैंजेंट के ऊपर आप रेडियस ड्रॉ करोगे, ये आपका यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहाँ पे टैंजेंट और सर्किल मिल रहा होगा, ठीक है। टैंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे ही टच करता है सर्किल के, ठीक है। सर्कमफेरेंस पे सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है उस पर सिर्फ एक ही जगह टैंजेंट टच करता है। अगर उस पर अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। आप कहीं पे भी बना लोगे, अगर ये टैंजेंट है आपका, यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो ये भी 90 होगा, यहाँ से ड्रॉ कर लोगे ये भी आपका 90 होगा, ठीक है। जब भी रेडियस ड्रॉ करोगे आप टैंजेंट के ऊपर, दोनों को सेम पॉइंट पे सर्कमफेरेंस के, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारा पॉइंट ओ। अगर किसी बाहर किसी एक पॉइंट से अगर आप सर्किल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक ही पॉइंट से, ठीक है, ये आप मान लो पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, तो पी ए हमेशा इक्वल होगा पी बी के। बाहर किसी भी पॉइंट से अगर आप बाहर किसी भी एक पॉइंट से आप सर्किल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करते हो, वो दोनों ही टैंजेंट आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर हम इस पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये अगर हम ड्रॉ करते हैं ये रेडियस, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया। तो आप देख सकते हो ये जो आपका ए पी बी ओ है, ठीक है, ये 4 पॉइंट जो है, अगर सर्किल के लाइन को हम सर्कमफेरेंस को हटा देते हैं सर्किल को, तो ए पी बी ओ ये क्या कैसा काम करेगा, ये क्वाड्रिलेटरल का काम करेगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का काम करेगा। ये 90 है, ये 90 है, टोटल सम क्या होता है, टोटल सम हमारा 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का। तो जो एंगल आपका बचेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ये दोनों का सम हमारा होता है 180 डिग्री। मतलब इसका है ये एंगल और ये एंगल, दोनों का सम जो होता है वो 180 होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या, अगर इस लाइन को हम ड्रॉ कर, अगर इस दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, ठीक है,
ओ और पी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है, दोनों ही सर्किल आपका ये हो गया है कि ऊपर वाला ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों सर्किल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि आप देख सकते हो पी ए बराबर है पी बी के, ओ ए रेडियस है ओ बी रेडियस है, ये भी बराबर है, और ये जो ओ पी है वो कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये जो एंगल है एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ, ठीक है, ये जो एंगल है, और ये जो एंगल है एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल ए ओ पी और ये एंगल बी ओ पी, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ, ये है और यहाँ पे सेंटर है, ये आपका रेडियस है, आपके पास है, ये आपके पास 100 है, तो सबसे पहला चीज़ ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर आपसे पूछता है ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, तो ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। या फिर आपसे ये आधा पूछ दे, इसे ज्वाइन कर देते हैं हम, तो इसे हमारा 50-50 ये हो जाएगा, ये 40-40 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये आपका हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल होता है आपस में, और ये दोनों एंगल इक्वल होता है आपस में, ये 90 होता है, ऊपर जो रेडियस का पॉइंट होता है ये 90 होता है, पी ए टेंजेंट इज इक्वल टू पी बी टेंजेंट, क्लियर है। यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स हैं आपके टेंजेंट से रिलेटेड, इन सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा फिगर जो ये जो आपका फिगर है ये वाला, इस फिगर पे आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन इस फिगर पे दिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरीमीटर पे, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये एक सर्किल है, इस पॉइंट से, ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट ए, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, ये दो टेंजेंट है, लाइन थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ये टेंजेंट है, ये क्यू है, ये आर है, यहाँ से एक टेंजेंट और ड्रॉ किया जाता है, ये ठीक है, ये आपका बी सी और ये पी, ठीक है। तो अब देखो इस ए पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर होगा, सबसे पहला पॉइंट। और अगर हम बी पॉइंट को मानते हैं, बी पॉइंट से दो लाइन यहाँ भी ड्रॉ हो रहा है, बी पी और बी क्यू, ये दोनों भी टेंजेंट जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है सी पी इज इक्वल टू सी आर, ये भी यहाँ से भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं आप, सी पी सी आर, तो सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा सी आर, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ से हमें मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो गया, देखिए ए बी प्लस बी सी को हम क्या कर सकते हैं, बी सी को तोड़ सकते हैं बी पी प्लस पी सी में प्लस ए सी, ठीक है। इसके बाद ये जो बी पी है ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी क्यू के, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी क्यू प्लस पी सी, क्या है, पी सी आपका इक्वल है सी आर के प्लस ए सी, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया आपको, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या है, ये आपका ए क्यू है, ठीक है, ए क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी क्या है, ये सी आर हो गया, ये ए सी हो गया, ये क्या है, ए आर, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एक टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है तो जो पेरीमीटर होता है वो उसका डबल होता है, ए क्यू ए आर तो इक्वल है आपस में, तो या तो आप कह लो 2 ए क्यू या आप कह लो 2 ए आर, मतलब अगर आपके पास एक टेंजेंट का ये लेंथ गिवन है तो बस आपको उसका डबल जो आप करते हो वो आपका इसका पेरीमीटर हो जाता है, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ए क्यू या फिर 2 ए आर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, अगर आप किसी भी सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो जिसमें क्वाड्रिलेटरल का जो सारा पॉइंट होता है
वो सारा लाई करना चाहिए आपका सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। ये आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट एंगल होता है, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, और इधर हो गया एंगल बी और एंगल डी, ठीक है। एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही था। नेक्स्ट है, अगर आप देखो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और अगर इस पॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं आगे, ये हो गया ए बी सी डी, तो ये एंगल आपका क्या होगा, ये जो बाहर एक्सटेंड करके एंगल बनाया गया ये क्या होगा, ये एंगल बराबर होता है इसके, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। कैसे, आप सपोज इसको मान लो 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी एफ, ठीक है, ये 180 डिग्री बनता है। ये आपका क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 है। अब ये 130 है, ये अंदर ए बी सी डी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 130 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। बस इसी तरह ये एंगल जो आपका x है ये बराबर होता है इस एंगल के, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल जो होता है एक्सटेंड करने का, वो उसके इंटरनली अपोजिट एंगल के बराबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये एक स्टैंडर्ड केस बनता है ऐसे। अब देखो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, और इसे मिला दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ए और बी पॉइंट है यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका पॉइंट मिल नहीं रहा, ये आपका पॉइंट जो है इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। टेंजेंट जो बाहर से हम ड्रॉ करते हैं पी ए और पी बी, ये दोनों यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये आपका डी हो गया। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, अगर आपको ये पता है ये एंगल, फॉर एग्जांपल ये एंगल x है, ठीक है, तो अब ये बताओ अगर ये पॉइंट यहाँ पे हम O लेते हैं और अगर आपसे पूछेगा ये एंगल कितना होता है, तो यहाँ पे अगर आपको पता है x डिग्री ये है तो ये कितना होगा, ये जो एंगल यहाँ पे एंगल ACB ये आपका होता है 90 - x/2, ठीक है। और ये अगर बात करें एंगल ADB की, तो ये एंगल होता है 90 + x/2। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। अब देखिए एंगल यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर O, अगर हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। या मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एंगल अगर x है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है 180 - x, ठीक है। ये 180 - x है, तो ये तो फिर ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है इसका आधा हो जाएगा एंगल जो उसके अल्टरनेट में बन रहा है, ठीक है। ये मैं पहले ही पॉइंट में आपको बता चुका हूँ। ये देखो आप, ये जो है अगर एक सर्किल है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनता है ये क्या होता है, थीटा, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा, ये 180 - x है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 90 - x/2। 180 x/2 करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 - x/2, ठीक है। और ACBD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट का सम जो होता है ये और ये एंगल, इसका सम 180 होता है। तो जब एक है आपका 90 - x/2 तो दूसरा होगा आपका 90 + x/2, तभी जाके दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए ये अगर x डिग्री है तो ये जो एंगल है एंगल ACB ये 90 - x/2 बनता है, और एंगल ADB ये आपका 90 + x/2 बनता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारे पास एक AB डायमीटर है, ठीक है, AB ये हमारा O सेंटर हो गया। एक लाइन ड्रॉ हम करते हैं, ठीक है, ये ऐसे ये हो गया, ये आपका है M, ठीक है, ये हो गया आपका P, इसे हम मान लेते हैं Q, ठीक है। तो इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इससे आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो अगर ये आपका x डिग्री है
ये आपका होता है 90 माइनस x/2, ठीक है। याद रखिएगा ये अगर x है तो ये 90 माइनस x/2 होता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 2 सर्कल्स। 2 सर्कल जब इंटरसेक्ट करता है तो कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या हमारा पॉसिबिलिटीज़ बनता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉसिबिलिटी, 2 सर्किल कैसे हम बनाएंगे। 2 सर्किल या जब आप इंटरसेक्ट करो या तो आप इस तरह से इंटरनली इंटरसेक्ट करो, ठीक है, पहला। या फिर आप 2 सर्किल जब इंटरसेक्ट करोगे तो दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास करता हो, विच मीन्स ये आपका दोनों का सेंटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पार करता हो, ये O हो गया, ये O' हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो, एक के अंदर दूसरा सर्किल हो, ठीक है, और दोनों का सेंटर सेम हो। कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं, जब 2 सर्किल एक दूसरे के अंदर होता है, जब सर्किल एक दूसरे के अंदर होता है और उन दोनों का रेडियस अलग होता है और सेंटर जो होता है दोनों का सेम होता है, ठीक है। या तो फिर ऐसे इंटरसेक्ट करो, ये इंटरसेक्ट नहीं करता, ये एक दूसरे के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, 2 जब इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। ये आपका दोनों का सेंटर है, ये आपका हो गया PQ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड होता है जो दोनों के लिए कॉमन होता है, ये कॉर्ड है आपका AB, ठीक है। AB एक कॉर्ड हो गया, ये PQ आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है। ये जो आपका AB कॉर्ड है यहाँ पे जो आएगा ये आपका 90 होगा, क्योंकि ये कॉर्ड है और इसके ऊपर आप सर्किल के सेंटर से आप ड्रॉ करते हो एक लाइन, तो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है उस पर और इक्वली बाइसेक्ट करता है, विच मीन्स अगर आप बीच में से C नाम दे देते हो तो ये AC और BC बराबर होता है, ठीक है। और ये एंगल जो होता है ये 90 होता है, क्लियर। और हमें फाइंड करना होता है इसमें AB कॉर्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों का रेडियस ड्रॉ करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपको क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है इसमें। अगर आपको इसमें से फाइंड करना है ये PQ डिस्टेंस फाइंड करना है तो भी आप लगाओ पाइथागोरस, या आपको AB निकालना है कॉमन कॉर्ड तो भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये AB का जो लेंथ है वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ACP में पाइथागोरस लगाएंगे, तो वहाँ से हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा AC। उसी तरह से सिमिलर इसी ट्रायंगल में लगाएंगे ACQ में, ये आपका हाइपोटेनस है, इसमें से इसका स्क्वायर माइनस ये आपका CQ स्क्वायर करेंगे तो आपका AC स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देना है, वहाँ से आपको AC का वैल्यू मिल जाएगा, AC का वैल्यू को आप डबल कर दोगे तो आपका AB कॉर्ड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जब दोनों एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस करता है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसे थोड़ा जब दोनों एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस करेगा, फिगर अच्छा से बना लेता हूँ पहले। ठीक है, फिगर अच्छा से बन नहीं रहा है, ठीक है। चलो ये आपका यहाँ पे वो है, यहाँ पे आपका O' है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया कॉमन कॉर्ड। ये तो हम क्या करेंगे, इस रेडियस को यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, पहले इसके लिए फिर इसके लिए, ठीक है। और इस पॉइंट को हम बराबर कर लेंगे। तो ये जो सिनेरियो बनता है हमारा, ये आपका A, ये आपका C, ये आपका B, ठीक है। इसमें जो ये ट्रायंगल आपका दिख रहा है, ट्रायंगल AOO', ये जो ट्रायंगल होता है ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि देखो आप ये रेडियस है OO', ये इसका रेडियस है, इस सेम OO' इसका भी रेडियस है, OA आपका रेडियस है, AO' आपका रेडियस है, ठीक है। ये तीनों ही जो साइड है आपका OA, O', A और OO',
ये तीनों ही आपस में बराबर है और ये ट्राइंगल जो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और ये जो आप ए बी देखते हो यहाँ पे, ये जो ए बी है यहाँ पे 90 बना रहा है। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट क्या है, √3/2a, या फिर आप r लिखो √3/2r। ए बी ये है तो आप ए सी यहाँ से लिखोगे तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा आपका √3r, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3r हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका ए बी √3/2a है, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, रेडियस है, √3/2r हो गया। ए बी क्या है, ए सी का आधा है। अगर ए सी निकालना हो यहाँ से तो क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे तो √3r हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल का केस। ये आपका है, ये आपका ओ हो गया। अगर आपसे ये लेंथ पूछता है, ये आपका है ए बी, ये कॉर्ड का लेंथ पूछता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 होगा, क्योंकि ये कॉर्ड है और ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है और ये दोनों आपका आपस में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। फिर ये पॉइंट को हम जो ऐड कर लेंगे, ये हो गया आपका R1 बड़ा वाला रेडियस, ये आपका हो गया R2 छोटा वाला रेडियस, ठीक है। यहाँ से अगर हम AC निकालना चाहें तो क्या होगा, R1² - R2², ठीक है। इसी तरह से अगर हम AB लिखना चाहें तो AB क्या हो जाएगा, 2 × √R1² - R2², ठीक है। ये आपका AB हो गया। काफ़ी सिंपल सा था। नेक्स्ट है हमारा DCT एंड TCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये दोनों होता क्या है, दो सर्किल है हमारे पास, ठीक है। ये आपका होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये आपका होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला है इसे निकालने का, ठीक है। DCT इसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT। इसका फॉर्मूला होता है आपका √ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। ये आपका DCT का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारा TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका आपका क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स D² माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ होता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें एक स्पेशल केस बनता है। तो स्पेशल केस क्या है वो हम देखते हैं। इसे थोड़ा हटा देता हूँ मैं पहले। यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है DCT के लिए। DCT के लिए क्या होता है, ये आपका दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है अपना, ठीक है। ये आपका हो गया DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हो गया A B, यहीं तक होता है। ये जो एक्स्ट्रा आ गया आपका वो नहीं है, ठीक है। तो आपसे ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। क्लियर है। O'। इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसवर्स केस का कोई केस नहीं बनता, ट्रांसवर्स नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें हम निकालने की कोशिश करते हैं DCT। इसमें DCT क्या होगा, √ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या है, R1 + R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। R1 - R2 का होल स्क्वायर। इसे जब आप ब्रेक करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4AB, 4R1 R2। ये हो जाएगा आपका 2 √ R1 R2, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी प्रीलिम्स में आया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। DCT का क्या होता है, 2 √ R1 R2। जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है तब का ये फॉर्मूला है। क्लियर है। एक इम्पॉर्टेंट केस और है जो कि है हमारा टेम्पलेट, ठीक है। अक्सर ये देखा नहीं जाता, बहुत कम आता है एग्जाम में, बट जान के रखने में कोई बुराई नहीं है। उसे हम देखते हैं क्या है।
ये है आपका ये आपका एक सर्किल है, ये आपका दूसरा सर्किल है, और यहाँ पे एक आपका तीसरा सर्किल है। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा छोटा होगा, एक मिनट, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है इसका आप मानते हो अगर a है रेडियस, इसका रेडियस अगर b है, इस छोटे वाले का रेडियस c है, तो इसका एक एक्सप्रेशन बनता है हमारा 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b। ठीक है, ये टेम्पलेट क्वेश्चन कहलाता है, इसे हम टेम्पलेट क्वेश्चन कहते हैं। इस फॉर्मूले को भी अगर आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, क्या पता किसी भी शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर आपको हर चीज़ आता होगा तो आपका रिवीजन ज़रूर हुआ होगा यहाँ से। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।